इनका ये इधर की ये गुलाब जामुन भी ये देखो है ना चाय मंगाई। इसको एक चक्कर कटाना लाजमी है, नहीं तो ये छोड़ती नहीं है। चैनल कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। मैंने नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और चूचू को चक्कर कटवा के और फिर हम लोग निकल रहे हैं नाश्ता करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। जो भी चीज़ें बाकी बचे, बेल्ट हम अभी लगाएंगे, जस्ट हम हमारी गली में ही थे तो अब लगाएंगे। मुझे एक छोटा सा चक्कर कटवा के इसको वापस छोड़ रहे हैं। नाश्ते में ले लिया है बेड़ई पूड़ी और आलू की सब्जी, क्योंकि मुझे यही खाना था। समोसे वगैरह से मैं बोर हो गई थी, तो ये ले रहे हैं अपने लिए समोसा। तो इसके बाद हम दोनों साथ में खाएंगे नाश्ता। हल्का हल्का सा लग रहा है तो एक मिर्ची बड़ा और ले रहे हैं। कल करवा चौथ है ना, करवा चौथ, तो हम सोचे आज मन में जो है वो खा लो, कल पूरे दिन भूखे प्यासे रहना है। तो हम खा रहे हैं जम्बो मिर्ची बड़ा। अब ले लेते हैं हम लोग नेशनल सुपरमार्केट से ग्रॉसरी, और एक ग्रॉसरी लिस्ट भी देनी है। पहले इधर के ले ले। आगे बढ़ लिए हैं नेशनल सुपरमार्केट से और लिस्ट दे रहे हैं सोडाला में भूरामल जी को। तो आधी ग्रोसरी वहाँ से आएगी। इस बार थोड़ी सी ग्रोसरी ज़्यादा है, क्योंकि एक दो चीज़ें मैंने ज़्यादा ली, एक दो क्या कई चीज़ें ज़्यादा ली है। ईलू आने वाली है इस बार दिवाली पे, तो उसके लिए, और दिवाली भी है। थालियाँ भी मिल रही हैं यहाँ। मेरी साड़ी पिंक है तो पिंक लिए, और मेरे पास कलर करने का टाइम नहीं था इस बार बिल्कुल भी, तो इसमें कांच वाँच और लगा देंगे, उतने जड़ाऊ नहीं है। तुम क्या, तो ये देखो गाइस सिटी में लाइटिंग लग गई है। अभी रात को नहीं है, 5 दिवस वाला वो जो उत्सव होता है दिवाली का, उसी में जलेगी, लेकिन सज गई है सिटी।
MI रोड का नज़ारा है ये। और उधर साइड में भी है ना वो लट्टू वट्टू लग गए हैं। ये भैया आगे ये देखो दिख रहे होंगे कि नहीं पता नहीं। तो भाई इलू इसी क्रेज में आ रही है कि भैया मैं लाइटिंग दिखती 3 दिन और धीरे जगह जगह की। और धीरे धीरे बढ़ रही है ट्रैफिक सड़क पे। ट्रैफिक तो बहुत रहेगा। अभी से देखो जाम। तो गाइज हम लोग आ गए हैं सिटी में क्योंकि मुझे चूड़ा वूड़ा देखना था। यहाँ पे सही प्राइस में भी मिल जाता है और कुछ कई ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि चलो ले लो, वरना माइंड से निकल जाता है कई चीज़ें। देखते हैं मुझे क्या मिलता है क्या नहीं। मैं रोज सिटी और मार्केट दिखा देती हूँ। कितनी भीड़ है देखो, ये देखो। कौन सा मेरी साड़ी में कौन सा अच्छा लगा? तो गाइस चूड़ा मेरा आ गया है और एक मैंने ले ली हैंगिंग्स ली हैं पॉम पॉम वाली। अब निकल गए हम सिटी से। अब नर्सरी खुली होगी क्या कोई? हम सोच रहे हैं यार हमें कुछ पौधे मिल जाए अच्छे तो क्या बस मिल जाए तो थोड़ी हरियाली हो जाए क्योंकि सारा सूख गया ना हमारा, इसलिए। तो देखते हैं फिर गमले साफ करके पूरे पौधे लगा दूँ यार, अच्छे सही दामों में मिल जाए तो। क्या रौनक होती है यार दिवाली पे। तो दिवाली है। हम आ तो गए हैं एक नर्सरी में। सरकारी है क्या? सरकारी नर्सरी में आए हैं, देखते हैं क्या कुछ सही प्राइस में मिलता है नहीं मिलता है। कहीं देखा था 1 से 2 बजे बंद और रहती है, तो देखते हैं क्या रहता है। पता नहीं, पूछो उनसे ही पूछो। तैयार चाहिए मुझे तो थोड़े। और क्या चमेली भी तो बोल रहे थे। आता है एक ले ले। ये तो 8 गए इसमें ट्री वाला। तो हमने पौधे जो है वो ले बताओ कितने 200 रुपए में कितने आ गए? ढेर सारे आ गए। इसके अंदर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। 20 हाँ 20 एक होंगे। तो कुछ 8 वाले हैं, कुछ 10 वाले हैं। चंपा है, चंपा 2 आ गए, 10 के 2 लिए। और अभी पौधे हैं जैसे छोटे भी हैं तो वो केयर करूँगी तो हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। लेकिन सरकारी नर्सरी से लो तो काफ़ी अच्छे प्राइस में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो वो ये अंकल जी बोल रहे हैं कि आप नेक्स्ट मंथ आना तो 4-5 फूलों वाले ना तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनका सीज़न आ जाएगा। तो फिर आपको सही प्राइस में यहाँ पे मिल जाएंगे तो लेंगे। 2 ही दाम है, 8 और 10 बस। नहीं अगर वो उन फूलों के बोल रहे थे कि जो भी यहाँ का प्राइस होगा आपको दे देंगे। लेकिन वो बाहर से तो बहुत सस्ते हैं। बाहर तो 50 से ऊपर 70। नाग क्या बोला? एक तो गुलमोहर पता नहीं क्या क्या लिया है हमने, अब याद भी नहीं रहा। नाम ही अजीब है। कुछ थोड़े से डेकोरेटिव एक हरियाली के लिए ले लिया हमने। और एक आध में क्या पीले फूल आएंगे। क्या गमले भी तो रखे हुए हैं खूब सारे। गमले बहुत सारे थे ना तो ले लिए फिर हमने। चलो भाई अब सर्दियों में और लेने आ जाएंगे। सारी पौधे लिए मैंने 8-8 10 वाली बहुत सारी हैं। कौन सी वाली? JLN मार्ग वाली सरकारी नर्सरी है ना, जालाना। वो अंदर जाके हो गई आजकल, पहले उधर थी अब आजकल यहाँ पे हो गई है क्योंकि वहाँ पे कोई खड्डा खुद गया इसलिए। अब कुछ लोग जयपुर वाले पूछते हैं ना, इस वजह से बता रही हूँ। ऐसा जंगल की ट्रैकिंग जैसा लग रहा है रास्ता। पहाड़ों में होता है ना थोड़ा ऐसा, वैसा लग रहा है। यहाँ पे कोई ना बिल्डिंग इधर पे बनने वाली है तो इस नर्सरी को पीछे कर दिया। पहले इधर कहीं थी, यहाँ पे देखो ये बन रहा है, खड्डे वड्डे खोद दिए।
आज हमने लंच में पिज्ज़ा। तो गाइज हमने मंगवाई है ये डोमिनोज की 4 कोर्स वाली मील है। 5 भी थी लेकिन हमको ना चोको बम पसंद नहीं है, तो ये 99 की है ना। हाँ। ये 99 की है, जिसमें कि क्या क्या आता है, पिज़्ज़ा और एक टोमेटो वाली वो क्या आती है, मेल्ट वाली, टोमेटो मेल्ट्स ऐसे करके, और ये वेजिटेबल कबाब टाइप होते हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक ये आती है ना। इसमें अगर आप और 120 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो चोको बॉम आता है। चोको बॉम हमें भाता नहीं है, इलू होती तो चोको बॉम वाली भी मंगवा लेते। तो एक ये अनियन पिज़्ज़ा है और एक ये कॉर्न वाला है। तो आज का हमारा लंच ये 100 रुपए की ये है। हाँ सबसे मतलब किफायती। आज दिल किया इनका भी, पता नहीं कैसे। तो अभी बजे हैं 4:15 4:30 हुई हैं करीब। ये आ गया गाड़ी, 4:15 हुई है। ये मेरा साड़ी और ब्लाउज देने गए हैं क्योंकि भैया ने कर दिया है कंप्लीट। और ग्रॉसरी भी एक लेनी है, वहाँ वाली जो पैक करवानी थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, चाय चढ़ा दी है, छोले मैंने चढ़ा दिए हैं, दाल मखनी चढ़ा दी है। तो जो भी एक चीज़ आज शाम बन जाएगी, एक जो बचेगी तो कल देख लेंगे बना के, ठीक है। तो अभी मुझे गुलाब जामुन बना के रखने हैं। और मैं सोच रही हूँ मीठे जो पुए होते हैं, जो कि हम तो गुलगुले कहते हैं, तो बायने में डलते हैं, पूजा में रखे जाते हैं, तो आज मैं वो भी कंप्लीट कर लूँ। फिर मुझे अपनी मेहंदी वगैरह का काम भी कंप्लीट करना है। पौधे लेके आई हूँ, वो मुरझा ना जाए तो वो भी मुझे करना है। तो देखते हैं कितने काम कंप्लीट हो पाते हैं रात तक में। तो ये हो रही है हमारी चाय, ये आएंगे तब तक में चाय हो जाएगी, फिर इनको जाना भी है। और छोले हैं इसमें, और इसमें दाल मखनी आ गए शायद, इसमें दाल मखनी। तो भैया ने ना तीनों ही साड़ियाँ तैयार कर दी, इलू की भी कर दी। मैं सोच रही हूँ ये दिवाली पे हल्की सी पहन लूँ। एक और पड़ी है मेरे पास दिवाली में, भाई भाभी ने जो दी थी। और एक ये कल के लिए ब्लाउज देखते हैं। देखो कितना हैवी ब्लाउज है, पूरे में वर्क है। ये बाजू भी इतनी है और ये ब्लाउज। सो गाइज मैं सोचूं फटाफट से इन पौधों को ना गमलों में डाल देती हूँ, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। अभी तो वैसे भी इनका मिट्टी विट्टी चेंज होगी तो चांसेस हैं, लेकिन फिर भी केयर करने की कोशिश करूँगी। कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, परसों तक में ये ख़राब हो जाएंगे, तो फटाफट डाल रही हूँ। सो गाइस मैंने सारे पौधे लगा दिए, अब बैक कैमरा से दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 200 रुपये में तो बहुत गमले भर गए मेरे। एक में तो 2 शिफ्ट किए हैं, दिखाती हूँ। ये देखो, इस गमले में 2 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 पौधे आ गए 200 रुपये। ये बिच्छू काटी तो यहीं की है, तो देखो इतना अच्छा हो गया। अभी गमले साफ करने हैं मुझे बस, थोड़ी सी वापस गंदी हुई है जिसको साफ करना। अभी और भी गमले बचे हैं, इनको भी मैं मिट्टी विट्टी डाल के, खाद वाद डाल के लगा दूंगी। अभी गेंदे के माला वाला डाल देंगे तो सीजन में आ जाएगा। बस वो मुझे बीकानेर जाना पड़ जाता है तो ये ना उजाड़ हो जाता है, वरना तो यहाँ पे मैं ना पूरे बना के रख रही हूँ, क्योंकि मेरी कल देखो हालत रहती नहीं, मुझे सांस उठने लगती है, पानी नहीं पीती हूँ ना, तो फिर इसलिए तो बस इसको बना के ऐसे पैक करके और रख दूँगी। गाइस यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन के गोले भी तैयार कर लिए। अब बस इनको फ्राई करके और चाशनी में डालना, और कल रात तक इसमें चाशनी आराम से बढ़िया से भर जाएगी। तो ये भी तैयार हो गए। तो ये लीजिए गुलाब जामुन भी तैयार होने वाले हैं, बस ये हो जाए फिर इनको एक बार देसी घी में और करूँगी, फिर जो है चाशनी में डालेंगे।
तो ये पक रहे हैं देसी घी में, थोड़ा हल्का सेक करके फिर मैं देसी घी में कर लेती हूँ, तो देसी घी कम लगता है और इतना मस्त टेस्ट पूछो ही मत। और ये चाशनी हो रही है। तो तैयार हो गए गुलाब जामुन और गुलगुले। ये और भी हैं, इतने ही नहीं है, बस अब बंद करके इनको रख देते हैं और ये कल तक मस्त सूख लेंगे। चलो जी अब आगे काम करते। सो गाइज अब मैं सोचूं फेशियल कर लूं, क्योंकि साथ में कल हो नहीं पाया क्योंकि मुझे तो आ रही थी नींद। तो अब मुझे फेशियल करना ही होगा फिर मुझे मेहंदी का काम भी करना है। तो बस अब दाल या छोले कोई एक चीज़ बनाऊंगी और रोटी जो है मैं सोचूं बाहर से मंगवा लूँ या फिर चावल बना लूँ, जो भी करना होगा। तो अभी ये काम हो गए और अब मैं फेशियल कर लेती हूँ, फिर मेहंदी पे देखते हैं। मेहंदी बाहर से लगवा तो लूँ, लेकिन सुबह भी भीड़ थी, सुबह भी मैंने देखा पूछा, लेकिन सुबह से ही औरतें ना मेहंदी वाले भैया के पास बैठी थी, तो 3-3 4-4 बैठी थी। और सुबह मुझे टाइम नहीं था कि मैं लाइन में लग जाऊँ, क्योंकि मुझे मार्केट के काम भी निपटाने थे। तो ये है, चलो भैया फेशियल करते हैं। तो गाइस इसमें 7 स्टेप्स हैं। तो भाई ये मैंने लगा लिया है, मे बी ये पैक है, तो इसको 15 मिनट तक लगा के रखना है। तब तक मैं बर्तन कर रही हूँ और दाल में तड़का लगा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको धो लेंगे और मेरी मेहंदी शुरू करनी है मुझे, ठीक है। तो फटाफट एक बार नेल पेंट लगा लेती हूँ ताकि नाखूनों में ना मेहंदी का कलर ना हो। तो देखते हैं भैया। और साथ ही साथ मुझे व्लॉग एडिट करना है, ये व्लॉग डलेगा तब डिलीट होगा, तब स्पेस बनेगा, ये भी चक्कर है। सो गाइस छठा स्टेप मेरा हो गया और छठे स्टेप के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है इसका। ये जो पैक लगाया था ना मैंने, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है यार। अब बस सनस्क्रीन लगाना है और अब मैं अपनी मेहंदी स्टार्ट कर रही हूँ। 9 बज गए। गाइस जल्दी जल्दी में मैंने ऐसी लगाई, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं और भी अच्छी लगा सकती थी, बट मुझसे अभी ऐसी ही लगी भैया, टाइम नहीं था। पीछे की भी पूरी जड़ाऊ लगाई है। अब देखते हैं भैया कैसी लगेगी। सोचो एक हाथ में लगवाने चली जाऊँ, 11 तो बज गई है। सो गाइज मेहंदी जो है पूरी हो गई, एक हाथ मेरा बच गया है। तो मैंने शगुन के इनसे ये वाले लगवा ली। इन्होंने बोला कल सुबह भी टाइम है तो कल सुबह लगवा लेना इस पे। अभी 11:30 नहीं 11:20 हुई है। तो ये देखो ये पूरी लगा ली, इनका नाम भी लिख लिया। क्या लिखा नाम? लिखा है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ। और ये इधर की किस तरफ लगा है? ढूंढो ढूंढो, अब मिलेगा। नहीं मिला एक यही तो होता है ना। ये रही। अरे गाइस अब बाय क्योंकि मैं मेहंदी लगवाने तो जा रही नहीं हूँ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।